वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आरडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज का टॉपिक है डीबीएमएस। ओके, डीबीएमएस पढ़ना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाटा क्या होता है। सबसे पहली चीज़ है डाटा। और डाटा के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है जब हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया था पढ़ना कि डाटा क्या होता है। तो डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो प्रोसेस नहीं हुआ होता अभी तक, जो हम कंप्यूटर को इनपुट में देते हैं उसे हम डाटा कहते हैं। ठीक है, तो ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कंप्यूटर को इनपुट में दिए जाते हैं, जो अभी प्रोसेस नहीं हुए होते, उन्हें डाटा कहा जाता है। इसके बाद बात आती है इंफॉर्मेशन क्या है। इसके बाद बात आती है इंफॉर्मेशन क्या है। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? जो हमें प्रोसेस होने के बाद मिलती है उस टर्म को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो प्रोसेस होने के बाद जो हमें मिलता है उसे हम कहते हैं मीनिंगफुल फैक्ट्स या मीनिंगफुल डेटा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। अब कहानी आती है कि डेटाबेस क्या होगा। क्या होगा? तो डेटाबेस, किसी भी लार्ज अमाउंट के डेटा को आप डेटाबेस नहीं कह सकते कि आपने सीधा कहा कि कोई भी लार्ज अमाउंट का डेटा है जिसे आप डेटाबेस कह लो, तो नहीं। लार्ज अमाउंट का डेटा होगा लेकिन वो डेटा रिलेटेड होना चाहिए। रिलेटेड डेटा का क्या मतलब होता है कि अगर मैं आपके बैच का अटेंडेंस रिकॉर्ड बना रही हूँ तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके बैच के स्टूडेंट्स की डिटेल्स होनी चाहिए, दूसरे बैच के स्टूडेंट्स की डिटेल नहीं होनी चाहिए। तब आप उसे रिलेटेड नहीं कह पाओगे। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट का डेटा डेफिनेटली होना चाहिए लेकिन दैट शुड बी रिलेटेड। और वो क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइज्ड। अब ऑर्गेनाइज्ड का क्या मतलब है? जैसे ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि अगर मैं अटेंडेंस रिकॉर्ड बना रही हूं तो डेफिनेटली मैं उसको किस में बनाऊंगी? टेबल्स के फॉर्म में बनाऊंगी, ताकि उसको मैं इजीली आराम से मैनेज कर पाऊं। जैसे अगर लाइब्रेरी में हम जाते हैं तो लाइब्रेरी के अंदर क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी सिस्टम बोलते हैं उसको, है ना, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें क्या है कि लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ बुक्स हैं, लेकिन वहां पर हर एक जगह पर लिखा है कि ये साइंस की बुक्स है तो वहां पर साइंस की ही बुक्स हैं। अगर साइंस लिखा हुआ है और वहां मैथ्स की बुक्स लिखी हैं तो वो गलत है। तो यानी दैट मीन्स वहां क्या है? रिलेटेड बुक्स पढ़ी है, जो नाम लिखा है उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ी है, ऑर्गेनाइज्ड है प्रॉपरली। कि भाई बोला गया है यहां पर साइंस की बुक्स रखी जाएंगी तो वही है, मैथ्स की यहां रखी हुई है, कंप्यूटर की यहां रखी हुई है। तो इसे क्या कहा जाता है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन ये सारा काम कहाँ होगा? ये सारा काम सेव्ड इन कंप्यूटर होगा। ये कहाँ होगा? सेव्ड इन कंप्यूटर। तब इसे क्या कहोगे? डेटाबेस कहोगे। ठीक है जी, सेव्ड इन कंप्यूटर क्या कहलाएगा? डेटाबेस कहलाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है जी, ये बात सबको क्लियर हो गई? अब इसी को मैं हिंदी में भी लिखवा देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा और समझ में आ जाए। डिजिटल रूप में संग्रहित डेटाबेस डिजिटल रूप में संग्रहित जानकारी को डाटा का एक व्यवस्थित और संगठित संग्रह है जिसे आसानी से एक्सेस, अपडेट और नियंत्रित किया जा सकता है। अपडेट और नियंत्रित
किया जा सकता है। इसे हम डेटाबेस किया जा सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेस। और जो डेटाबेस को मैनेज करता है उसे हम क्या कहते हैं, डीबीएमएस। ठीक है, जो डेटाबेस को मैनेज करे, हु मैनेजेस डेटाबेस, उसे हम क्या कहते हैं, डीबीएमएस, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी, ये सबको क्लियर हो गया। अब बात आती है आगे, कहानी आती है कि एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है डीबीएमएस के, यानी वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर आप डाटाबेस को सेव कर सकते हो। अब कहानी ये आती है, डेटाबेस को कहाँ सेव किया जा सकता है, कौन से सॉफ्टवेयर हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना है एमएस एक्सेस का, तो एमएस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट का एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो हम यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम लिख रहे हैं जिनमें हम डाटाबेस को स्टोर कर सकते हैं। जैसे एमएस एक्सेस हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, पोस्टग्री एसक्यूएल हो गया, DB2 है, डीबेस, फॉक्स प्रो, मोंगोडीबी, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल लाइट, सैप, ये सब सॉफ्टवेयर के नाम हैं जहां पे आप डेटाबेस को सेव कर सकते हो। ठीक है जी, ऑरेकल, यहाँ से एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन बनता है बहुत बार एग्जाम में, कि ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है डाटाबेस का, ऐसा क्वेश्चन। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इसको पढ़िएगा ज़रूर, अच्छा क्वेश्चन बनता है। बहुत बार एग्जाम में देखा है मैंने क्वेश्चन, डिफरेंट स्टेट में जहाँ पर डेटाबेस अगर एग्जाम में आ रहा है तो उसमें पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिर्फ आपको यही नाम याद करने हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे होंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है डेटाबेस का, ऐसा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है डाटा हिरार्की, नेक्स्ट आता है डेटा हिरार्की। यहाँ से दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन डाटाबेस अगेन एक सब्जेक्ट है। अब आप में से कुछ बच्चे एलटी ग्रेड वाले भी हैं, तो आप लोगों को पता है कि डाटाबेस कितना बड़ा है और कितना डिफिकल्ट है, लेकिन उनमें से हम थोड़ा सा ही पार्ट पढ़ते हैं स्टेट एग्जाम के लिए। ओके, तो वैसे तो बहुत बड़ा है ये, लेकिन हमें पता होना चाहिए कहाँ तक पढ़ना है हमें स्टेट एग्जाम के लिए। तो डाटा हिरार्की कहता है कि सबसे छोटा जो होता है वो बिट होता है, बिट से बड़ा क्या होता है, बाइट। ठीक है, बाइट को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर, या तो बाइट होगा या कैरेक्टर। उसके बाद बात आती है कैरेक्टर के बाद फील्ड, फील्ड मतलब होते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स पर बात करते हैं अभी। इसके बाद बात आती है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद आती है फाइल, फाइल के बाद आता है डेटाबेस। ये हिरार्की है। पहला क्वेश्चन तो यही आता है, इसको अरेंज करो, तो अरेंज कर दिया। लेवल 0 यानी सबसे छोटा कौन है, बिट, उससे बड़ा कौन है, बाइट, उससे बड़ा फील्ड, उससे बड़ा रिकॉर्ड, उससे बड़ा फाइल, और उससे बड़ा डेटाबेस। ठीक है, अब ये चीजें हैं क्या, बिट यानी सबसे छोटी, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, बिट कहलाती है। बिट में क्या होता है, 0 और 1 होता है। उसके बाद जब आप कलेक्शन ऑफ 1 बाइट, 1 बाइट क्या है, 8 बिट से मिलाकर बनाया है, तो बिट से तो बड़ा ही है। कैरेक्टर क्या होता है, ये सिंगल कोट्स में ऐसे कैरेक्टर वैल्यू, ये कहलाता है कैरेक्टर। उसके बाद आती है फील्ड, फील्ड क्या है, एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम। आपने ऐसे लिखा रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं फील्ड्स, ये क्या है, फील्ड्स। ठीक है,
उसके बाद आप ऐसा कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड फील्ड। देखो, जब आपने कैरेक्टर्स मिलाए, मतलब ये कैरेक्टर्स को मिलाते हो तभी तो ये बनता है ना। अब रिकॉर्ड की बात आती है। रिकॉर्ड क्या है? जैसे मैं किसी हॉस्पिटल की पेशेंट, तो हॉस्पिटल की अगर मैं पेशेंट हूं तो मेरे मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। मेरी डॉक्टर ने लिखी हुई पर्चियां होंगी, प्रिस्क्रिप्शन होंगी, और मेरी कोई रिपोर्ट्स वगैरह होंगी जो मैंने अपनी एक फाइल बना रखी होगी मेरे नाम की, और उसके अंदर मेरे सारे रिकॉर्ड्स होंगे। या आप ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्टडी वाले, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सब होता है ना, तो ये है। और ये किसके अंदर पड़ा हुआ है? एक फाइल, एग्जीक्यूटिव बैग बनाते हैं ना हम, जिसके अंदर हम सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। तो भाई फाइल बड़ा होता है या रिकॉर्ड बड़ा होता है, ये बताओ। फाइल बड़ा या रिकॉर्ड बड़ा, ये बताइए। फाइल बड़ा या रिकॉर्ड बड़ा? ठीक है जी, बताओ जल्दी से, रिकॉर्ड बड़ा है या फाइल बड़ा है? जल्दी बताओ। तो भाई रिकॉर्ड छोटा है, फाइल बड़ा है, क्योंकि फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स हैं। ओके, तो जहां पर सभी की फाइल्स पड़ी होती है उनको क्या कहते हैं? डेटाबेस। तो यहाँ दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इनको अरेंज कर दो, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को आप क्या कहते हो? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को क्या कहते हो? फाइल। कलेक्शन ऑफ फील्ड को क्या कहते हो? रिकॉर्ड। कलेक्शन ऑफ फाइल को क्या कहते हो? डेटाबेस। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। ये दो तरीके के क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाओ आरडीबीएमएस पर। नेक्स्ट आता है आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस का क्या फुल फॉर्म है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या बताता है भाई? आरडीबीएमएस ये डेटाबेस का एक टाइप है। ठीक है, ये डेटाबेस का एक टाइप है। सौरभ सिंह, ये क्वेश्चन नेटवर्किंग का है, और जब मैं एडवांस पढ़ाऊंगी तब मैं इस पर बात करूंगी। अभी डेटाबेस अलग टॉपिक चल रहा है, उसमें लिखवा कर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हाँ जी। तो जब नेटवर्किंग के अंदर अभी भी टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी मैं सिर्फ एएसआई बैच पूरा कर रही हूँ, वो लोग चल देंगे, उसके बाद हमने एडवांस पढ़ना है, ये बात है। आरडीबीएमएस इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डीबीएमएस का ही टाइप है एक। ठीक है, एक डाटा मॉडल है डीबीएमएस के अंदर। आरडीबीएमएस में हम क्या करते हैं? हम टेबल्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं। यहां पर टेबल्स की फॉर्म में टेबल्स आर यूज्ड collection of tables are used to store data। तो डाटा को स्टोर करने के लिए हम टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं यहां पर। ठीक है जी, नेक्स्ट। जो हो रहा है उसको मत पढ़ा करो तुम लोग, ये कब होगा वो कब होगा। नेक्स्ट, जैसे यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। टर्मिनोलॉजीज जैसे किसी बच्चे का घर का नाम कुछ और होता है और बाहर का नाम कुछ और होता है ना, ऐसे। तो ऐसे ही आरडीबीएमएस में रिलेशन, रिलेशन, टेबल को रिलेशन कहा जाता है, मतलब दूसरे नाम है। टेबल को क्या कहते हैं? रिलेशन। ऐसे ही टप्पल, टप्पल यानी क्या होता है? रो, या हम इसको रिकॉर्ड भी कहते हैं। तो रो को हम टप्पल कहते हैं या रिकॉर्ड कहते हैं। और ऐसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं कॉलम को, या तो एट्रीब्यूट्स कहते हैं या फील्ड कहते हैं कॉलम्स को। इसके बाद आता है डिग्री क्या होता है, कार्डिनैलिटी क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिग्री क्या होता है, डिग्री। और कार्डिनैलिटी क्या होता है? कार्डिनैलिटी मतलब होता है एक टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज हैं। नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, एक टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज हैं, उसे हम कहते हैं कार्डिनैलिटी। और एक टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री। ठीक है जी,
कॉलम्स मतलब क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स, और रोज मतलब क्या होते हैं, टपल। ठीक है जी, तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। इसके बाद बात आती है कीज क्या होती हैं। इसके बाद बात आती है कीज क्या होती हैं। कीज क्या है डेटाबेस में? कीज किसी भी दो टेबल, और टेबल है, टेबल के बीच में अंदर जो आप डाटा वैल्यूज लिखते हो, मतलब एंट्रीज लिखते हो, उनके बीच में रिलेशनशिप बताने का काम करता है कीज। और कीज कौन कौन सी होती हैं हमारे पास? प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ये सब होती हैं। जब मैं कह दूंगी डीबीएमएस खत्म हो गया ना, तब मुझे बताना, जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ ना फिलहाल उसको पढ़ा करो। टाइप्स भी हम लोगों ने पढ़ने हैं, लेकिन फिलहाल नहीं पढ़ने हैं अभी। आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं नहीं जोड़ सकती, आपको ऐप पर ही लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, और वहां से जुड़ सकते हैं आप। ठीक है, एक या एक से अधिक अधिक कॉलम का समूह होता होती हैं जिनका उपयोग टेबल में डेटा टेबल में रोज लिख लीजिए, टेबल में रोज को विशिष्ट रूप से पहचानने पहचानने के लिए, और टेबल्स के बीच रिलेशनशिप के लिए, और टेबल के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। और इसका मेन मोटिव होता है डाटा इंटीग्रिटी। ऐसा हम क्यों करते हैं? ये डेटा की अखंडता सुनिश्चित करता है, ये डेटा की अखंडता यानी इंटीग्रिटी सुनिश्चित करता है। ठीक है जी, इसके लिए हम कीज का इस्तेमाल करते हैं। अरे दिस इज नॉट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें लिखा है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें, ये वाले की जरूरत ही नहीं पड़नी तुम्हें। ओके, कोई नहीं पूछ रहा तुमसे कीज क्या करती है, नो बडी आस्क। ये सिर्फ इसलिए कि तुम इसको पढ़ लो एक बार, तुम्हें समझ में आ जाए कि कीज क्या करती है, इसीलिए ये एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन शुरू होंगे यहाँ से, टाइप्स कौन से हैं कीज के, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होंगे। टाइप्स कौन से हैं? पहला है प्राइमरी की, प्राइमरी की, दूसरा है कैंडिडेट की, तीसरा है ऑल्टरनेट की, ऑल्टरनेट की, चौथा है फॉरेन की, और पांचवा है सुपर की। ठीक है, ये आपकी कीज है, इनको हमें पढ़ना है, सुपर कीज ये पढ़ने हैं। क्वेश्चन यहां से आएंगे। पहला है प्राइमरी की, कि प्राइमरी की क्या होता है। पहला प्राइमरी की,
ऐसा मान के चलिए कि आपके पास एक टेबल है, मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट नाम का एक टेबल है और उसके अंदर कुछ फील्ड हैं जैसे रोल नंबर, नेम और क्लास, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ऐसा हो सकता है कि एक क्लास में सेम नाम के दो बच्चे हैं, तो आप क्या कहोगे? जी हाँ, हो सकते हैं, एक क्लास में सेम नाम के दो बच्चे हो सकते हैं। फिर आपने कहा फिर मैंने कहा कि बताओ क्या किसी भी दो बच्चों का फादर नेम सेम हो सकता है? आपने कहा हाँ हो सकता है। किसी भी दो बच्चों का मदर नेम सेम हो सकता है? हाँ हो सकता है। किसी भी दो बच्चों का घर का एड्रेस सेम हो सकता है? हाँ हो सकता है। कैसे? क्या पता वो भाई बहन हो, एक ही क्लास में पढ़ रहे हो सकता है। लेकिन क्या किसी भी दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी भी दो लोगों का आधार कार्ड नंबर सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या किसी भी दो लोगों का ईमेल आईडी सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी भी दो लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। अकाउंट नंबर सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जो एक टेबल में यूनिक वैल्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी की। तो यहां पर कौन सी वैल्यू है जो यूनिक है? दैट इज रोल नंबर। इसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी की। इसे क्या कहेंगे? प्राइमरी की। यानी जो एक टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है दैट इज प्राइमरी की। और प्राइमरी की से ये पहला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टेबल, यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टेबल, इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी की। दूसरी बात यह है कि हर किसी को तुम प्राइमरी की नहीं बना सकते। जैसे मान के चलो कि यहां पर एक और फील्ड है ईमेल का, और तुमसे कहा गया भाई हमें पता है कि ईमेल भी यूनिक होती है, लेकिन लेकिन अब ये एक टेबल है जिसमें रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, ईमेल है। अब तुम कहते हो मैम रोल नंबर भी यूनिक है, ईमेल भी यूनिक है, ईमेल को बना दो प्राइमरी की, रोल नंबर को रहने दो। नहीं भाई, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हमारी क्लास में कोई एक बच्चा हो जो कह रहा है मेरी मेल आईडी ही नहीं है, मेरे दोस्त की लिख लो, मेरी मेल आईडी नहीं है, ये मेरे दोस्त यूज करता है उसी को लिख लो। हो सकता है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे पास रोल नंबर नहीं है, मेरे दोस्त का लिख लो रोल नंबर। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए ईमेल की जगह हम लोग रोल नंबर को प्राइमरी की बनाएंगे, क्योंकि प्राइमरी की होने के दो रूल्स होते हैं। और वो रूल्स क्या होते हैं जिनको प्राइमरी की फॉलो करता है? और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पहला रूल है कि भाई प्राइमरी की होने के लिए उसको यूनिक होना जरूरी है। तो मतलब नो डुप्लीकेसी, तो वहां पर कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती। पहली बात तो यही है। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर कोई वैल्यू खाली नहीं छूट सकती, नॉट नल, तब आप उसको प्राइमरी की कहोगे, ठीक है। सारी वैल्यू होनी चाहिए, यानी सबके पास रोल नंबर होने चाहिए, तब आप उसको प्राइमरी की कहोगे। ऐसा नहीं कि अलग अलग रूल्स फॉलो हो जाएं तो काम चला लो, नहीं, दोनों रूल्स फॉलो होंगे तभी वो प्राइमरी की कहलाएगा, ठीक है जी। चलिए अब इसको, ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में आपको लिखवा दिए हैं, हिंदी में भी लिख लीजिए। एक ऐसा कॉलम या कॉलमों का समूह होता है जो टेबल की हर रो को विशिष्ट रूप से पहचानता है। विशिष्ट यानी यूनिक रूप से पहचानता है, ठीक है। और इसमें कोई भी मान दोहराया नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। और दूसरा पॉइंट क्या है? और ना ही खाली हो सकता है, और ना ही खाली हो सकता है। आपने मुझे ये बताना है कि एक टेबल में कितनी प्राइमरी की हो सकती है, ये बताओ।
क्या क्या लिखा है? अनिल चौहान। डियर ये तो एग्जाम्पल था, ये और क्या था? ये एग्जाम्पल ही तो था, डेफिनेशन तो ये थी, रूल्स तो वो थे, एग्जाम्पल ये था इसका। ठीक है, आपने बताना है कि एक टेबल में कितनी प्राइमरी की हो सकती हैं। तो यह डेटा की अखंडता, डेटा की इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। डेटा की इंटीग्रिटी यानी अखंडता बनाने के लिए अनिवार्य है। ओके जी, कितनी कितनी कीज हो सकती है? एक ही होगी प्राइमरी की, ठीक है, एक ही होती है। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। नेक्स्ट आता है कैंडिडेट की। अगला है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की, कैंडिडेट की क्या होता है ये समझिए। कैंडिडेट की यानी जैसे मेरे यहाँ पर कोई कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, डांस कंपटीशन हो रहा है, तो जो लोग डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको क्या कहोगे? कैंडिडेट ऑफ डांस कंपटीशन, यही कहोगे ना कि ये सब डांस कंपटीशन के कैंडिडेट हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ कंपटीशन हो रहा है प्राइमरी की बनने का, तो जो जो प्राइमरी की बन सकता है उसको हम क्या कहेंगे? कैंडिडेट की कहेंगे। अक्षित सैनी, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, कि डाटा हमारा यूनिक होना चाहिए। ऐसे हिंदी में भी तो बताया, एक वर्ड लिखा है मैंने इंग्लिश में, और पहले बताते बताते भी मैंने इंटीग्रिटी को लिखवाया था कि अखंडता है। चलो, तो कैंडिडेट की क्या है? एक टेबल है दोबारा से मेरे पास स्टूडेंट नाम का, और उसके अंदर कुछ फील्ड हैं जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, एड्रेस, ये कुछ फील्ड है। तो अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन है जो प्राइमरी की बन सकता है? जल्दी बताओ, इनमें से कौन है जो प्राइमरी की बन सकता है? कौन बन सकता है प्राइमरी की? तो भाई रोल नंबर भी बन सकता है प्राइमरी की, और स्टूडेंट आईडी भी बन सकता है प्राइमरी की। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? इन दोनों को हम कहेंगे कैंडिडेट की। इनको क्या कहेंगे? कैंडिडेट की। और कैंडिडेट की कौन होते हैं? जो प्राइमरी की बन सकते हैं उनको कैंडिडेट की कहा जाता है। ठीक है, यानी ये हैं एलिजिबल टू बी अ प्राइमरी की। ये क्या है? एलिजिबल टू बी अ प्राइमरी की। प्राइमरी की जो बन सकते हैं उसे क्या कहते हैं? कैंडिडेट की। और एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज हो सकती हैं, तो भाई मल्टीपल कैंडिडेट कीज हो सकती हैं। मल्टीपल कैंडिडेट कीज, एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज हो सकती हैं। ठीक है, चलिए लिखिए अब इसे, कैंडिडेट की को एक या एक से अधिक कॉलम्स का समूह जो टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड की यूनिक पहचान करता है।
एक टेबल में एक से अधिक कैंडिडेट की हो सकती हैं, कैंडिडेट कीज हो सकती हैं। नहीं, प्राइमरी की एब्सेंट नहीं होती इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है कौन सा, ऑल्टरनेट की। अगला है ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की अगेन मान के चलिए कि मेरे पास दोबारा से एक टेबल है, स्टूडेंट नाम का टेबल, और उसके अंदर कुछ फील्ड है जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, नेम, क्लास, एड्रेस। ठीक है, अभी तक हमें क्या पता है कि कैंडिडेट की क्या होता है और प्राइमरी की क्या होता है, हमें पता है। तो अगर मैं इस टेबल में पूछूं कि कौन है जो कैंडिडेट की हो सकता है, उसे क्या कहते हैं जी? नया टॉपिक है कुलदीप पाल जी, तो ये वो थ्योरी नहीं है, तो इनको इसी तरीके से समझना है। जब हम पहली बार चीज़ों को समझते हैं, ऐसा नहीं होता कि हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से घुस जाए। ओके, तो आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी, इसीलिए आराम से समझो, इससे ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन इसकी आती नहीं है। ओके, देखो अब मैं इस टेबल में पूछूंगी कि कौन प्राइमरी की बन सकता है, तो आपने कहा कि रोल नंबर और एसआईडी प्राइमरी की बन सकता है, लेकिन एक टेबल में तो एक ही प्राइमरी की होता है, लेकिन मल्टीपल कैंडिडेट कीज हो सकते हैं। तो जब एक से ज्यादा फील्ड प्राइमरी की बन सकते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कैंडिडेट की कहते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों यूनिक हैं। जो प्राइमरी की बन सकते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कैंडिडेट की कहते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइमरी की तो एक बनेगा ना। ठीक है, अब प्राइमरी की तो एक ही होता है, तो इनमें से एक को आप प्राइमरी की बनाओगे। ये दोनों प्राइमरी, देखो डांस कंपटीशन में 10 लोग गए तो उनको क्या कहते हो? कैंडिडेट्स ऑफ डांस कंपटीशन। विनर तो एक ही होता है, तो उन 10 में से एक विनर बन गया, जो बाकी 9 बच गए उसको क्या कहते हो? ऑल्टरनेट। ठीक है, तो यानी ये दोनों कैंडिडेट कीज हैं जो प्राइमरी की बन सकते हैं, लेकिन इनमें से एक ही बनेगा प्राइमरी की, तो मैंने इसको बना दिया प्राइमरी की। अब जो बच गया उसको क्या कहोगे? ये बच गया ना, इसे क्या कहोगे? ऑल्टरनेट की। इसे क्या कहोगे? ऑल्टरनेट की। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? देखो कि अभी पूछे मैम डीबीएमएस में ये की क्या होती है। अभी इतना बड़ा हिंदी में मैंने की लिखाया था कि ये किसी भी दो टेबल्स या टेबल के अंदर जो एंट्रीज करते हो उनके बीच में रिलेशनशिप बताती है। ठीक है, इतना बड़ा लिखवाया था अभी। अब बताओ ऑल्टरनेट की समझ में आया? डेफिनेशन यहीं पे पूरी हो जाती है। मैं तुम्हें हिंदी में इसलिए लिखवाती हूँ ताकि तुम बाद में इसे पढ़ो तो तुम्हें समझ में आ जाएगी क्या काम हुआ, इसीलिए लिखवा रही हूँ। हिंदी वाले से कुछ कवर नहीं होता। ये डिसाइड विसाइड अपने अकॉर्डिंगली करते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। जो यूनिक है उसको प्राइमरी बना दो, उसको अल्टरनेट बना दो। तुम अब कोई डांस कंपटीशन हो रहा है, उसमें विनर कैसे निकालते हो बताओ? बताओ, वो तो कोई क्राइटेरिया होता है ना उस पर। चलिए, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट की ऑल्टर
ऑल्टरनेट की कैंडिडेट की का वह सेट है, वह सेट होती है जिसे प्राइमरी की के रूप में, जिसे प्राइमरी की के रूप में चुना जाता है, के रूप में चुना नहीं जाता है। इसे हम सेकेंडरी की भी कह सकते हैं, इसे सेकेंडरी की भी कहा जाता है। ये सेम मैंने HSSC वालों को भी पढ़ाया था DBMS में, ठीक है। और वो भी यही बच्चे होते हैं जो +2 पास करके आते हैं, और उनमें से कई बच्चे होते हैं जिन्होंने कंप्यूटर कभी पढ़ा भी नहीं होता, O लेवल भी नहीं पढ़ा होता। तुम लोगों ने तो O लेवल भी पढ़ा होता है। उन लोगों ने भी डाटाबेस पढ़ते हुए ऐसा नहीं कहा था कि हमें समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं कहा था, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है, ये बताओ। प्राइमरी की को चुनने के बाद बची हुई सभी कैंडिडेट की ऑल्टरनेट की कहलाती हैं। समझ आ गया? गुड। नहीं साक्षी, कॉम्पोजिट की नहीं, DB2 नाम है, सॉफ्टवेयर का नाम है। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो वेरी गुड। चलिए चलिए, तो ये हो गया हमारा कीज, ऑल्टरनेट की भी हो गया। इसके बाद आता है सुपर की। नेक्स्ट आता है सुपर की। एक बार इनको पढ़कर देखिएगा, अपने आप समझ में आएगा। जिनको नहीं समझ में आया, एक दो स्टूडेंट हैं जिनको नहीं समझ में आया है, डोंट वरी, आप लोग इनको एक बार और पढ़ेंगे तो ये तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इससे ऊपर इनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। इससे ऊपर एक्सप्लेनेशंस नहीं होती हैं। और यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स के कमेंट हैं, सबको समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ एक बार इसको दोबारा से देखिएगा, समझ में आएगा कि शायद आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ओके। और ये मैंने बिल्कुल बेसिक यानी ज़ीरो से शुरू किया है कि डाटा क्या होता है, और हिंदी में लिखवाने का मकसद यही है कि आप लोग जब बाद में इसे पढ़ो तब ऑटोमेटिकली ये चीज़ें समझ में आए, ठीक है जी। नेक्स्ट सुनिए, सुपर की क्या होता है। मेरे पास एक टेबल है, दोबारा से एक टेबल ले रहे हैं, स्टूडेंट नाम का टेबल, जिसके अंदर कुछ फील्ड है, जैसे रोल नंबर, SID, नेम और क्लास, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या लिख रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने लिखा रोल नंबर प्लस SID प्लस नेम प्लस क्लास, ये सुपर की है। मैंने लिखा रोल नंबर प्लस नेम प्लस क्लास, ये भी एक सुपर की है। अब मैंने लिखा SID प्लस क्लास, ये भी सुपर की है। रोल नंबर प्लस नेम, ये भी सुपर की है। रोल नंबर प्लस SID, ये भी सुपर की है। लेकिन नेम प्लस क्लास सुपर की नहीं है, ठीक है, ये सुपर की नहीं है। तो मुझे इससे क्या समझ में आया, मुझे क्या समझ में आया कि भाई जो रोल नंबर और SID हैं, ये दोनों कौन हैं,
ये दोनों कौन है, यूनिक है, लेकिन एक से ज्यादा है, तो ये क्या कहलाते हैं, कैंडिडेट की कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कैंडिडेट की। ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा है, ये दोनों यूनिक हैं, दोनों प्राइमरी की बन सकते हैं। ठीक है, दोनों प्राइमरी की बन सकते हैं, तो दोनों दोनों एक से ज्यादा है, तो वो क्या कहलाएंगे, प्राइमरी की नहीं, क्या कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट कीज। ठीक है दीक्षा, थैंक यू मैम, योर एक्सप्लेनेशन इज वेरी क्लियर, आई एम अंडरस्टैंडिंग ईच कॉन्सेप्ट, गुड। अब यहाँ पे ना बड़ा इस तरीके से चलता है। अब एक स्टूडेंट ने मुझे लिखा कि इंजीनियरिंग में मेरा ये बेस्ट सब्जेक्ट था। अब कुछ बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं जो बीटेक करके जुड़े हुए हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे जस्ट ओ लेवल है, तो ओ लेवल वालों को तो ये ऊपर से जाता होगा टॉपिक, क्योंकि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में या बीटेक में ये टॉपिक पढ़ा है ना, दैट इज वेरी इजी, उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है कि उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, तो ये जस्ट एक एक्सप्लेनेशन में चलता है बस। एज भी तो सेम हो सकती है, क्यों, क्या पता तुम में से कई लोग हो जो 25 ईयर्स के हो, तुम में से क्या पता तुम में से कोई हो जिसकी मेरी और उसकी एज सेम हो, 65 ईयर्स, कैन बी पॉसिबल ना, ऐसा हो सकता है ना बस, तो एज नहीं हो सकता इसमें। ये दोनों जो हैं वो क्या है, यूनिक हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, कैंडिडेट कीज है। तो अगर तुम यहां पर देखते हो, और ये दोनों तो कुछ भी नहीं है, ये दोनों तो कुछ भी नहीं है ना, अगर तुम यहां देखते हो, अगर तुमने कैंडिडेट की विद नॉन कैंडिडेट की कॉम्बिनेशन में लिखा है, तो वो सब क्या बन रहा है, सुपर की बन रहा है। ठीक है, सिर्फ एक जब आपने कॉम्बिनेशन में नॉन कैंडिडेट कीज लिखे, दोनों ये दोनों नॉन कैंडिडेट कीज कॉम्बिनेशन में लिखा, तो वो सुपर की नहीं बना, वो सुपर की नहीं बना, है ना। तो यानी अगर मैं आपसे पूछूं डैश इज मिनिमल सेट ऑफ सुपर की, डैश इज मिनिमल सेट ऑफ सुपर की, यानी सुपर की बनने के लिए मिनिमम किसकी रिक्वायरमेंट है, ये बताओ। सुपर ये है कि सुपर की बनने के लिए मिनिमम क्या चाहिए, जल्दी बताओ। आंसर दो क्वेश्चन का। अच्छा, तुम विष्णु सैनी, मैम मैं ओ लेवल हूँ फिर भी समझ में आ रहा है, दैट्स गुड, अच्छी बात है। बताइए बताइए बताइए। कैंडिडेट की, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा है ना, इसीलिए एटलीस्ट वन कैंडिडेट की होना जरूरी है, तो यानी यहां आंसर क्या आएगा, कैंडिडेट की, एटलीस्ट वन। देखो ये वाले में देखो ना, इसमें क्या दिया हुआ है, ये वाले में एस आई डी एक ही कैंडिडेट की है विद नॉन कैंडिडेट की, है ना, तो एटलीस्ट वन कैंडिडेट की होना चाहिए, तब वो सुपर की बनेगा। ओके जी, तो ये था आपका सुपर की। अब इसको लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन हम लोग, लिखिए। सुपर की, एक या एक से अधिक कॉलम का समूह होता है जो किसी टेबल में प्रत्येक पंक्ति को, में प्रत्येक रो को विशिष्ट रूप से पहचानता है। यह डुप्लीकेट डाटा को रोकता है। डुप्लीकेट डाटा को
रोकता है और डेटा इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करता है, इंटीग्रिटी को बनाए रखता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अनावश्यक मतलब जो यूनिक है वो तो है, उसके अलावा भी है ना जो नॉन कैंडिडेट्स की भी है। तो सुपर की में अतिरिक्त अनावश्यक एट्रीब्यूट्स भी शामिल होते हैं। ठीक है जी, लीजिए, चलिए गुड, ये सुपर की है तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है फॉरेन की। चलो नेक्स्ट है फॉरेन की। फॉरेन की इसको अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि अकेला फॉरेन की है जिसमें हम 2 टेबल्स की बात करने वाले हैं, बाकी सब में हमने एक ही टेबल की बात की है। तो इसको जरा ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझने में देर लगेगी, ठीक है। मतलब डीबीएमएस का अभी टाइम लगेगा आराम से। विशु शर्मा, इंग्लिश वालों के लिए इतना ही है, इतने में ही तुम्हारा क्वेश्चन कवर होता है, डोंट वरी, इतने में क्वेश्चन कवर है। और वो ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेन की क्या होता है, ये 2 टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। जस्ट 2 मिनट लूंगी मैं। अच्छा 48 हो गए स्टूडेंट्स, मैं आपसे कल मिलती हूँ फिर। कल तो नहीं मिल रही हूँ मैं, अब 5 तारीख को मिलती हूँ, क्योंकि 48-50 हो गए ऑलमोस्ट, और मेरी 5 बजे की क्लास है यूट्यूब पे, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ, नहीं तो मैं फॉरेन की पढ़ा देती हूँ और इसको पढ़ाते 15 मिनट लगेंगे। तो हम 5 तारीख को मिलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। चलो थैंक यू, अभी मैं फॉरेन की नहीं पढ़ा पाऊँगी आपको। थैंक यू।